चलिए आज चलते हैं 1990 के दशक में हरियाणा के एक बिल्कुल सुनसान फार्म हाउस में। देखिए, ये कहानी शुरू तो होती है एक टिपिकल हॉरर स्टोरी की तरह, लेकिन इसका जो अंत है वो इतना खौफनाक है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो सवाल यही है, क्या ये सच में किसी भूत की कहानी है या फिर ये एक बहुत ही शातिर साजिश है? आइए इस केस की परतें खोलते हैं और इसकी पहली कड़ी है एक घबराई हुई फोन कॉल। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। एक दूर दराज के फार्म हाउस का केयरटेकर है राजू, जो अपने मालिक राघव मलिक को बड़ी घबराहट में फोन करता है और मदद की गुहार लगाता है। राजू, जो पिछले 10 साल से उस फार्म हाउस की देखभाल कर रहा था, फोन पर बुरी तरह कांप रहा था। उसे पक्का यकीन था कि फार्म हाउस में उसकी जान को खतरा है, कि वो वहां अकेला नहीं है। उसके शब्द थे, मुझे लग रहा है कि मौत ठीक मेरे सामने खड़ी है। सोचिए, इन शब्दों ने राघव पर क्या असर किया होगा। उसने फौरन वादा किया कि वो अगले ही दिन फार्म हाउस पहुंचेगा। तो जब राघव फार्म हाउस पहुंचता है तो उसे राजू एक अस्तबल में दुबका हुआ मिलता है। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। और फिर उसने जो कहानी सुनाई वो किसी भी बुरे सपने से कम नहीं थी। राजू ने बताया कि उस रात आखिर हुआ क्या था। कहता है कि जैसे ही शाम हुई ना, उसे लगा कोई है, कोई उसे देख रहा है। फिर डिनर के टाइम खिड़की से एक हंसता हुआ चेहरा झांका और फिर ठीक 9 बजे लाइट चली गई। और उसके बाद जो हुआ वो तो बस रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अपनी कहानी बताते बताते भी राजू की आंखों में वही डर था। वो अचानक चिल्लाया, मालिक, वो ठीक आपके पीछे है। लेकिन राघव को वहां कोई भी नजर नहीं आया। जाहिर है, राघव को राजू की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये सब उसके मन का वहम है। लेकिन उस रात राघव का ये शक यकीन में बदलने वाला था, क्योंकि अब गवाह बनने की बारी उसकी खुद की थी। ठीक रात के 9 बजे लाइट्स चली जाती हैं। खाली घर में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें गूंजने लगती हैं। चीजें अपने आप गिरकर टूटने लगती हैं और एक काली परछाई हॉल से तेजी से गुजरती है। अब राघव की हालत खराब हो जाती है। वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, पर उसे एहसास होता है कि चाबियां तो गायब हैं। और वो हैं कहां? उसी डरावने घर के अंदर। मतलब ये एक परफेक्ट जाल था जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। डरा सहमा राघव हिम्मत करके वापस घर के अंदर जाता है। रसोई में उसका सामना उसी साये से होता है और बस डर और अपनी पहले से मौजूद दिल की बीमारी की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह 3 बजने से कुछ ही देर पहले राघव की आंख खुलती है और उसे एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो इस पूरे खेल को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो सुनता है कि राजू फोन पर किसी से बात कर रहा है और इस बातचीत से यह साफ हो जाता है कि यह कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं, बल्कि एक जानलेवा साजिश थी। और जैसे ही घड़ी की सुई 3 पर पहुंचती है, बिजली वापस आ जाती है, रोशनी होती है और उस तथाकथित भूत का असली चेहरा सामने आ जाता है। अंधेरे में खड़ा वो साया कोई और नहीं, बल्कि खुद केयरटेकर राजू था। मतलब जो खुद को पीड़ित दिखा रहा था, वही असली मुजरिम था। और अब पूरा का पूरा खेल पलट चुका था। ठीक तभी राजू के फोन पर एक कॉल आती है। फोन पर नाम था मोहिनी मैडम। और इस एक कॉल से साजिश की पूरी तस्वीर आईने की तरह साफ हो जाती है। तो अब पूरी साजिश बिल्कुल साफ हो चुकी थी। मास्टरमाइंड थी मोहिनी, यानी राघव की ही पत्नी, और उसका मोहरा या कह लें साथी था राजू। प्लान एकदम सिंपल था। राघव, जो कि एक हार्ट पेशेंट था, उसे इतना डराओ कि उसे हार्ट अटैक आ जाए और उसकी मौत हो जाए, और फिर सारी जायदाद उनकी। मोहिनी फार्म हाउस के रास्ते में थी, ये सोचकर कि उसका प्लान कामयाब हो गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राघव, जो अब शिकारी बन चुका था, अपनी आखिरी चाल चलने के लिए बिल्कुल तैयार था। राघव राजू के सामने एक नया ऑफर रखता है। कहता है, मोहिनी ने मुझे मारने के लिए 5% का वादा किया था, है ना? मैं तुझे मोहिनी को मारने के लिए 10% दूंगा। और बस लालच ने वफादारी को एक पल में बदल दिया। एक बेहतर सौदे की उम्मीद में राजू फौरन राघव की तरफ हो जाता है, और जैसे ही मोहिनी फार्म हाउस पहुंचती है, राजू बिना एक पल सोचे उसकी हत्या कर देता है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट, असली मास्टर स्ट्रोक तो अब सामने आता है। राघव शांत होकर बताता है कि उसका वो 10% वाला ऑफर एक धोखा था। क्यों? क्योंकि वो फार्म हाउस तो 1 हफ्ता पहले ही बिक चुका था।
मतलब राघव ने राजू को एक ऐसी चीज का लालच दिया जो उसकी थी नहीं। दुनिया के सामने कहानी क्या बनी कि राजू और मोहिनी का अफेयर था और उसने मोहिनी को मारकर खुद भी खुदकुशी कर ली। लोगों की नजरों में राघव एक बेचारा दुखी पति था, लेकिन सच तो ये था कि इस शतरंज के खेल का असली खिलाड़ी वही था। जाते जाते राघव के कहे आखिरी शब्द सब कुछ बयां कर देते हैं। शतरंज का खेल तब तक चलता है जब तक राजा खड़ा है। वो कभी शिकार था ही नहीं, वो तो शिकारी था जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। ये केस तो बंद हो गया, पर एक सवाल पीछे छूट गया। लालच और धोखे के इस खेल में असली राक्षस कौन है? वो जो साजिश रचता है या फिर वो जो बदला लेने में सारी हदें पार कर देता है?